जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम एक जो वस्त्र नवीन वस्त्र में प्राप्त हो जाता है, तो प्राचीन वस्त्र को, पुराने जीर्ण वस्त्र को हम त्याग देते हैं और एक नए वस्त्र को हम धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, नित्य है, अजर है, अमर है। ये जब इसका समय पूर्ण हो जाता है तो यहां से निकलकर ये पुराना जो जीर्ण शीर्ण जो शरीर हो जाता है, इसको त्याग कर एक नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, नए रूप में प्रवेश कर जाती है। ये जो आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैवं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जो है जो जल है वह गला नहीं सकता, और इसको जो है जो हवा है वह सुखा नहीं सकता। लेकिन हमें उस जीवी का, उस देही के जाने का बड़ा कष्ट होता है। आज भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज महाप्रयाण हो गया है। भगवान के, ईश्वर के परम धाम को आज परम धाम की ओर आज उन्होंने प्रस्थान किया है। भगवान अवश्य ही उनको अपने शरण में स्थान देगा। स्वर साम्राज्ञी साक्षात सरस्वती की अवतार थी। उनके जिह्वा में साक्षात सरस्वती विराजमान होती थी। उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने उन्होंने गाए। हजारों फिल्मों में इनके गाने फिल्माए गए। और ये एक छोटे से पुरस्कार से लेकर एक भारत रत्न तक की इन्होंने एक यात्रा, महायात्रा इन्होंने अपने जीवन में की। और कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने संस्कारों से, अपने धर्म से कभी च्युत नहीं हुई, कभी तनिक भी नहीं हुई, लेश मात्र भी नहीं हुई। कल बसंत पंचमी थी, आज बसंत पंचमी के अगले ही दिन जहां तक लगता है कि साक्षात सरस्वती माता ही आई थी, सरस्वती जी ही आई और आकर के कि बेटी चल अब इस संसार से। अब तुझे आवश्यकता उन देवताओं को, उन हमारे जो देवगण हैं जो परम धाम में विराजमान है, अब उनको भी तुम्हारे स्वर की आवश्यकता है। वहां भी कोई इतना सुरीली आवाज में गाने वाला कोई नहीं है जिससे देवता लोग प्रसन्न हो। तुम मेरी, जैसे सरस्वती साक्षात कहते हो, जैसे कि तुम मेरी ही ज्योति हो। मुझे लगता है कि साक्षात जो लता मंगेशकर जी हैं, साक्षात सरस्वती की अवतार स्वरूपा थी। जैसे एक सरस्वती माता की एक ज्योति के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में ही धरा पर रही। साक्षात सरस्वती की प्रतिबिंब स्वरूपा थी वो। मां सरस्वती उनको अपनी ही ज्योति में उन्होंने आज विलीन कर लिया। एक राजा भोज के विषय में एक श्लोक आता है, याद आता है कि जब उनका अभी महाप्रयाण हुआ था, उस समय धारा नगरी के लोग कहते थे, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। भोजराज के आज दिवंगत हो जाने पर, चले जाने पर, धारा नगरी अद्य धारा आज निराधारा, बिना आधार के हो गई है। निरालंबा सरस्वती, और जो सरस्वती वो बिना किसी आलम्ब के हो गई है, कोई आधार नहीं बचा सरस्वती का। पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। जो पंडित हैं वो सब आज क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। वो किसके मार्गदर्शन में अपने ग्रंथों की रचना करें। आज पंडित भी खंडित हो गए, विद्वान भी जो है आज लग रहा जैसे उनकी ही ज्योति में वो भी विलीन हो गए।
उसी तरह से संगीत की महारानी भारत के वीरों को, चाहे वो सेना बॉर्डर पर कोई जवान हो हमारा, या खेत खलिहान में कोई जवान हो, हमारे जो नए युवा पीढ़ी हो, कहीं भी हर तरह के उन्होंने गाने गाए। एक अलग जोश भर देता है उनका जो गाना है, उनकी जो संगीत परंपरा है, वो एक नया जीवन में एक नया ऊर्जा का संचार कर देती है। तो आज जैसे निरालंबा सरस्वती, जैसे लग रहा है सरस्वती माता भी बिना अवलंबन के हो गई है। आज साक्षात सरस्वती स्वरूपा को विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और साक्षात आप देवलोक में गई हैं, आप अपने सुरों की तान अब आपकी देवतागण अब सुनेंगे। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हमने अब शुरू में ही बताया। इसलिए आप जन्मों जन्मों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक आप जिएंगे हम सबके हृदयों में। बहुत बहुत